Hello guys, welcome to everybody in Bright Future English Study Point. I am अतुल शर्मा। प्यारे साथियों, बच्चों, जैसा कि हम टेंसेस के टॉपिक को लेकर रनिंग में चले हुए हैं, उसी टॉपिक में आज मैं आपके सामने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को क्लियर करूँगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आज आपको फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव और फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस के विषय में जानकारी दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस की पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है तथा भविष्य में किसी कार्य व घटना का, किसी एक्शन का, किसी इंसिडेंट का पूर्ण रूप से जारी रहना पाया जाएगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। जैसा कि हर एक टेंस की आइडेंटिफिकेशन, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब टॉपिक टू टॉपिक आपको क्लियर की जा रही है, ताकि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में, सुनने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब बात आती है कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में कल के लिए टुमारो का यूज़ होता है और पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का यूज़ किया जाता है। पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। विल बी का यूज आई और वी को छोड़कर ही, सी, इट, यू, दे, इट, अदर सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स अदर के साथ हम विल बी का यूज करेंगे और आई और वी के साथ शैल बी का यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। यूज ऑफ वर्ब की बात की जाए, क्रिया का प्रयोग, तो इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव वाक्यों को बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस टेंस का जो फॉर्मेशन है एफर्मेटिव को, सब्जेक्ट यदि आई और वी है तो शैल बी लगेगा और आई और वी को छोड़कर विल बी, मेन वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इसी प्रकार नेगेटिव वाक्य, फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट विल बी और शैल बी, ध्यान रखना है, विल बी और शैल बी के बीच में नोट आएगा, यानी विल नॉट बी और शैल नॉट बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। अकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, हम कल बाजार जा रहे होंगे, वी के अकॉर्डिंग शैल बी, वर्ब गो, आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग टू मार्केट और कल के लिए टुमारो। सेकंड सेंटेंस में वे गांव पैदल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू विलेज। कहने का मतलब आई और वी के साथ शैल बी और अदर के साथ विल बी और वर्ब में आईएनजी। राधा अपना गाना नहीं गा रही होगी, ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव है क्योंकि नोट नहीं आया हुआ है। राधा विल नॉट बी, ध्यान देना है, विल नॉट बी सिंगिंग हर सॉन्ग। राधा एक फीमेलाइन जेंडर है, इसलिए अपने की अंग्रेजी हराया हुआ है। मैं कल तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश टुमारो। आई के साथ शैल, फिर नेगेटिव नॉट, बी टीचिंग यू इंग्लिश टुमारो। कल वर्षा नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो। ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। एफर्मेटिव वाक्यों में विल बी शैल बी और नेगेटिव वाक्यों में विल नॉट बी और शैल नॉट बी का यूज़ किया जाता है। तो प्यारे साथियों, बच्चों, हर एक टेंस की आइडेंटिफिकेशन, हर एक टेंस को समझने के लिए उस टेंस के अंदर उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना, वर्ब का फॉर्म का यूज़ होना। तो प्यारे साथियों, हर एक टॉपिक को आपको टेंसेज जो समझाए जा रहे हैं, हर एक टेंस को आपको क्लियर करना है, समझना है, पढ़ना है, तब आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।